नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत सारे पाकिस्तान बेस्ड सोर्सेज ही आज के समय इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा, इजराइल हमास वॉर के बीच में पाकिस्तान, जी हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग, पाकिस्तान ने सप्लाई किए हैं इजराइल को 155 mm शेल। नाउ ये सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या होता है जी, 155 mm शेल दिखाऊंगा आपको, मगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है दे आर क्वाइट शॉकिंग कि एक सीक्रेट डील हो रखी है इजराइल और पाकिस्तान के बीच में। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें इंडियन सोर्सेज से आ रही है कि हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है। पाकिस्तान बेस्ड कई जो न्यूज़ हैंडल्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, एक टॉक शो है पाकिस्तान बेस्ड है, इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान से इजराइल की तरफ जो कई फ्लाइट्स जा रही है, हालांकि रास्ते में काफ़ी बार ये कंट्रीज को बदल के जाती है, इन फ्लाइट्स को किया है मॉनिटर। फिर ये भी देखा है कि इजराइल में 155 mm की शॉर्टेज थी, अचानक से वो शॉर्टेज पूरी हो रही है। तो काफ़ी डीप रिसर्च के बाद ना कई लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला है कि एक्चुअली पाकिस्तान ही हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को। ऑल्दो मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट को काउंटर भी किया है ये कहकर कि नहीं, ये जो प्लेन का दिख रहा है रूट, ये किसी और चीज़ के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस बात को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान इजराइल की हेल्प कर रहा है। इससे पहले अगर हम जाएं 1960s में, तो पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया था, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले तो ना, जो ये 155 mm शेल्स हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है वॉर पे, ये समझ लो। नाउ एक सेकेंड के लिए ये जो क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। नाउ ये नज़ारा आपने भारतीय सेना का, कई और कंट्रीज़ की जो मिलिट्री होती है उनकी तरफ से काफ़ी बार देखा होगा। ये है एक आर्टिलरी फायरिंग का शॉट। नाउ आर्टिलरी देखिए वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपके पास कितना अत्याधुनिक मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो। इन दी एंड अगर आपको ज़मीन अपने अंडर लेनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मिशन एकम्प्लिश करना है, तो ज़मीन पर जो आपका सैनिक है वही आपको जीत दिलवाएगा। और साथ ही साथ आर्टिलरी का उसमें होगा क्रिटिकल रोल। नाउ आर्टिलरी को देखो चाहिए होता है एम्यूनेशन। ऐसा तो है नहीं कि आर्टिलरी को आप खाली चलाते रहोगे, आपको उसमें एम्यूनेशन डालना होगा। और एम्यूनेशन के भी टाइप होते हैं साइज के हिसाब से। 155 mm होता है। उसके अलावा इंडिया जो यूज़ करता है बहुत सारी रशियन आर्टिलरी, वहाँ पे कम mm की आपको आर्टिलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के पास जो आर्टिलरी गन्स है वेरियस टाइप्स की हैं। हम लोग 130 mm, उसके अलावा 122 mm, 105 mm वेरियस टाइप की आर्टिलरी गन्स यूज़ करते हैं। हालांकि हमारा टारगेट है 2040 के आसपास हमारी सारी जो आर्टिलरी गन्स हैं ये 155 mm का जो साइज़ है इसी को फॉलो करेंगी, क्योंकि दुनिया भर में ना ये स्टैंडर्ड साइज़ बनता जा रहा है आर्टिलरी गन्स का। चाहे इजराइल हो, यूरोप हो, यूएस हो, नेटो हो, हर जगह ना धीरे धीरे 155 mm की जो आर्टिलरी है इन्हीं के शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाउ इजराइल के लिए प्रॉब्लम की बात तब खड़ी हो गई जब यूक्रेन रशिया वॉर में ना आर्टिलरी जो है 155 mm की ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करी गई, क्योंकि भूलिएगा मत, यूक्रेन रशिया वॉर को कुछ ही महीनों में 2 साल होने वाले हैं। 2 साल तक लगातार ये वॉर चली है, कई लोग मारे गए हैं। और यूक्रेन ने बड़े स्केल पर 155 mm की जो ये आर्टिलरी है इसका इस्तेमाल किया है रशिया के अगेंस्ट। और यूक्रेन ने देखो 155 mm का इतना इस्तेमाल किया ना कि दुनिया भर में आज के समय इस आर्टिलरी शेल की शॉर्टेज पड़ गई है। यूएसए के पास शॉर्टेज है, यूरोप के पास शॉर्टेज है। और इजराइल के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो अब ये गाज़ा में ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो इजराइल लगातार आर्टिलरी से शेलिंग कर रहा है गाज़ा पर, जहाँ पे इनको लग रहा है हमास के ठिकाने हो सकते हैं, हमास की गुफाएं हो सकती हैं। लगातार आर्टिलरी से शेलिंग कर करके पूरे आप कह लीजिए ग्राउंड को सपाट कर रहे हैं और एक आसान रास्ता बना रहे हैं अपने टैंक्स के लिए। तो इजराइल को ना आज के समय ये जो 155 mm का ये शेल है इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कई रिपोर्ट्स पाकिस्तान बेस्ड सोर्सेज से वो ये कह रही थी कि इजराइल की जो ये रिक्वायरमेंट है ना ये पाकिस्तान पूरा कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने की वजह से। ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को कहा है कि जिस तरीके से तुमने यूक्रेन को 155 mm के जो ये शेल हैं ये सप्लाई किए हैं, बाय द वे इस पर अब प्रॉपर रिपोर्ट्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई है
कि कुछ 300 प्लस मिलियन डॉलर्स के जो हथियार हैं ये पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए हैं यूक्रेन को, इवन दो पाकिस्तान के अभी जो केयर टेकर पीएम है बार बार कह रहे हैं कि नहीं हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, मगर दुनिया में आज के समय बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो ओपनली इस बात को क्लेम कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट के कहने पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। तो जो पाकिस्तान कर रहा था यूक्रेन के लिए, सेम अब पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल के लिए किया जाएगा। और ऑब्वियसली बात है ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा एक फ्लाइट जाएगी इजराइल से पाकिस्तान में और हथियार वापस ले जाएगी। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो भी ये हथियार, जो भी ये एम्यूनेशन पाकिस्तान से इजराइल में भेजे जा रहे हैं ना, ये वेरियस रूट से जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान से ओमान, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर कुछ और कंट्री से घूम घाम के ये पहुंचते हैं इजराइल में। ना मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको दोनों पहलू की रिपोर्ट बताऊं। कई लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो इजराइल को हथियार है ये पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। कुछ और लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली जो ये फ्लाइट्स है ना ये अफगान रेफ्यूजीज को निकालने के लिए किया जा रहा है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानेंगे, बट बिल्कुल रिपोर्ट्स तो आ रही है कि इजराइल को वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। नाउ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि इन रिपोर्ट्स को इतना बल कैसे मिलता है। देखिए किसी भी कंट्री के जो हिस्टोरिक एक्शंस हैं वो आपको देखने होंगे, तभी आप उनकी करंट पॉलिसी को समझ पाएंगे। पाकिस्तान का एक बहुत गंदा इतिहास रहा है रिगार्डिंग पैलेस्टाइन। मैं आपको लेके चलता हूँ 1967 में। 1967 में हुई थी 6 डे वॉर, जब इजराइल पर बहुत सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर अटैक कर दिया था। ये कंट्रीज कौन कौन से थे? जॉर्डन, इराक, सीरिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जिसमें इजिप्ट भी शामिल था, लेबनान, सब ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था और इजराइल की डिसाइसिव जीत हुई थी। इजराइल ने बुरी तरीके से जॉर्डन की भी जो मिलिट्री है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इजराइल ऑब्वियसली फ़िलिस्तीन में भी काफ़ी बॉम्बिंग करा था और फ़िलिस्तीन का जो बहुत सारा हिस्टोरिकल लैंड था वो इजराइल ने कब्जा लिया। इस दौरान क्या होता है कि कई फ़िलिस्तीनी लोग अपना घर बार छोड़ के ये चले जाते हैं जॉर्डन देश में। जॉर्डन देश यहाँ पे आप देख पाओगे, बिल्कुल आपको इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ में दिखेगा। तो जॉर्डन कंट्री में इतने सारे फ़िलिस्तीन के रेफ्यूजी आ जाते हैं ना, और जॉर्डन की खुद की मिलिट्री इतनी टूटी होती है क्योंकि इजराइल ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था कि इनकी सरकार को समझ नहीं आता कि क्या करें, किस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करें। तो उस टाइम क्या हुआ, जॉर्डन के जो राजा थे किंग हुसैन, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ये कहा कि आप लोग जॉर्डन में आइए और जो भी फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी घुस गए हमारे देश में उनको मारो, उनको खदेड़ो यहाँ से। और पाकिस्तान ने प्रॉपरली यही काम किया था। पाकिस्तानी आर्मी को उस वक्त लीड किया था जॉर्डन में ज़ियाउल हक ने, और ब्लैक सितंबर के नाम से आज भी फ़िलिस्तीनियन इस टाइम को याद रखते हैं जब पाकिस्तानी आर्मी ने बड़े स्केल पर बहुत सारे फ़िलिस्तीन के लोगों पर गोलियां चलाई थी और कई लोगों को मार दिया था, सिर्फ जियो पॉलिटिकल रीजंस के लिए, क्योंकि जॉर्डन एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। तो ये देखिए पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। इस केस में भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में या इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान जेन्युइनली ये सब सप्लाई कर रहा हो इजराइल को। बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यूक्रेन वेपन सप्लाई के केस में पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली तो कहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई हथियार नहीं भेज रहे यूक्रेन को, सेम स्टांस मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का रहेगा इजराइल के केस में भी। ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता भी नहीं है। तो ऑफिशियली मुझे पता है कि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बट मीडिया की तरफ से जो ये स्पेकुलेशन है ये बढ़ती रहेगी कि क्या पाकिस्तान और इजराइल के बीच में एक सीक्रेट डिफेंस डील हुई है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने इनमें से किसको डिक्लेयर किया है एक मेजर हेल्थ थ्रेट?